आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग स्वरूप। मोक्ष चाहिए, किसको चाहिए? प्रश्न ये है। मनुष्य को तो मोक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं। मनुष्य को चाहिए पत्नी, घर, खान पान और पुण्य के उदय। समझ रहे? मनुष्य को मुक्ति की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे ही देव को, नारकी को और तिर्यंच को भी लगभग यही सब रहता है कि खान पान हो जाए, रहने को जगह हो, है ना, साथ में कोई हो। तो मोक्ष की बात है तो वो आत्मा की ही बात है। आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, मोक्ष का अर्थ ये भी समझते हैं लोग कि कहीं जाकर रहना हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए तो आत्मा ही रह सकती ना, मनुष्य थोड़ी हमेशा के लिए रह सकता है। देवनारकी, तिर्यंच ये भी नहीं रह सकते हैं। तो जगह की अपेक्षा से भी देखा जाए तो मोक्ष का कनेक्शन आत्मा से ही है। बराबर है कि नहीं? और अगर हम भावों की अपेक्षा देखें, अब आत्मा के ही बोलो विकारी भाव, जिसको और एक शब्द है संयोगी भाव। संयोगी भाव से मुक्त होना, जो संयोगी भाव आकुलता रूप होते हैं, इच्छा रूप होते हैं, दुख रूप होते हैं, उनसे मुक्त होना, उसी का नाम मोक्ष है। समझे? देखो, संयोग और संयोगी भाव पहले भी बोला है और एक बार शॉर्ट में बता देते। संयोग अपने अधीन नहीं, पूर्व कर्म में अघातीय कर्म इधर जो है वे संयोग उत्पन्न करते हैं मनुष्य, देवनारकी, तिर्यंच शरीर का और आसपास के लोगों का, है ना, वस्तुओं का। तो ये संयोग दुख रूप और सुख रूप है ही नहीं। समझ रहे? संयोग में सुख नहीं, दुख नहीं, किंचित भी नहीं। संयोग में उत्पन्न होता हुआ संयोगी भाव, वो संयोगी भाव क्यों उत्पन्न होता है? जब संयोगों का लक्ष्य किया जाता है। संयोगों का लक्ष्य करना अर्थात संयोगों को मैं मान लेना, संयोगों को मेरे मान लेना, संयोगों का कर्ता मानना, संयोगों का भोक्ता मानना, संयोगों को मैं बदल सकता हूँ ये मानना, संयोगों की इच्छा करना, संयोगों के प्राप्ति की इच्छा करना, संयोगों को दूर करने की इच्छा करना, ये सब है संयोगी भाव। समझ रहे? अब तो ये संयोगी भाव में ही दुख है और ये संयोगी भाव में निमित्त होते हैं घातीय कर्म और मुख्यतः से मोहनी। बराबर है? तो पुरुषार्थ हमें क्या करना है, या पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति अभी आने वाला है, तो हमें पुरुषार्थ कौन सा करना है? 8 कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ आपके हाथ में है नहीं। समझ लिए? बस आपको सिर्फ मोहनीय को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिंपल समझो आप, क्योंकि अघातीय जो है उसको नष्ट करने के लिए कोई उद्यम नहीं, कोई प्रयास नहीं कर सकते आप। और ज्ञानावर्णी, अंतराय और दर्शनावर्णी, ठीक है, इनको भी नष्ट करने का डायरेक्ट उपाय कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको बस दर्शन मोहनी को और चारित्र मोहनी का नाश करना है और आपका फिर वो 8 कर्म नष्ट होते हैं। समझ रहे? मतलब हमारे को करने योग्य क्या काम है? हमारे को संयोगों का कार्य तो अघातीय का डिपार्टमेंट होने से उधर हमारे को कुछ भी नहीं करना, रत्ती भर भी काम नहीं करना। अगर आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट लगानी ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उधर आपका कुछ चलेगा ही नहीं। उधर बस तुम आकुलित हो जाओगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? अघातीय से निमित्त से जो संयोग आते हैं, जो वियोग होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है हमारा। समझे? फिर हमारे का बचा क्या? ज्ञानावर्णी का नाश करना है, मोहनी का, दर्शनावर्णी का नाश करना, अंतराय का नाश करना है। वो ऐसे करने से नहीं होते। तुझे वो जो दर्शन मोहनी बता रहा है कि देह मैं हूँ, तुझे वह नहीं देखना है, बस इतना ही काम करना है। समझे? और वो चारित्र मोहनी से तुझे इच्छा उत्पन्न होगी तो तुझे इच्छा का नाश करना है। यही उपाय है, बस यही मोक्ष मार्ग है, यही पुरुषार्थ है।
समझे कि नहीं, और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। समझ रहे ना कितनी बात, तो सरल तो है, कठिन क्या है बता। अब ये समझोगे नहीं तुम कि मैं जीव हूँ और शरीर नहीं हूँ, तो फिर तो कोई पुरुषार्थ काम के नहीं फिर। समझे कि नहीं, कोई भी पुरुषार्थ काम के नहीं होते, फिर सब झूठे हैं सब। पुरुषार्थ तो एक ही करना था आपको, मोह का नाश करने का। समझे कि नहीं। आचार्य कुंद सम्यक चारित्र का वरम चारित्र खलु धम्मो, जब कहते हैं प्रवचन साहब जी में कि चारित्र ही धर्म है, तो चारित्र का अर्थ क्या, समता भाव। समता भाव किसको कहते हैं, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। सुने अपने, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। तो मोह मतलब दर्शन मोह, और क्षोभ मतलब इच्छा है, राग द्वेष। इससे रहित जो जीव का परिणाम है उसी का नाम समता भाव है, और वो समता भाव ही तो सम्यक चारित्र है। समझे। तो हम तो कुछ अलग ही कर रहे सम्यक चारित्र के नाम पर समझे कि नहीं। तो हम अगर धर्म करना है तो क्या करना है बता। तो मंदिर में जाना, पूजन करना, भक्ति करना, तो शिखर जी पे जाना, वन में जाना, जंगलों में जाना, ये काम करने ही नहीं है समझे। बस मोह यानी देह को मैं लगाने वाली एक शक्ति है। समझे कि नहीं, निमित्त की भाषा में। तो उस शक्ति के अगेंस्ट काम करना है आपको। वो देह पुराने कर्म के अनुसार बहुत सारे उसके साथ प्रसंग घड़ेंगे, उसे अपना नहीं मानने का। समझे कि नहीं। देह के आसपास जो चीज़ें हैं उसको अपने नहीं मानने की। समझे कि नहीं। और वो प्रसंग में खुश नहीं होने का और दुखी भी नहीं होने का। समझे कि नहीं। क्या लिखा है, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। चौथी डाल में लिखा हुआ है, समझ रहे। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। समझे, तो हरखना भी नहीं है, बिलखना भी नहीं है। समझे कि नहीं। यह पुद्गल की पर्याय है, उपजे बिन से फिर थाई। समझ रहे। तो इस प्रकार कब कब मोक्ष मिलेगा हमारे, कब सुख मिलेगा, जब मोक्ष होगा। मोक्ष का अर्थ क्या, मोक्ष का वो अर्थ भी है मोहक्षय, है कि नहीं। मोह क्षय को ही मोक्ष कहा जाता है ना। तो जहाँ मोह का अभाव हो रहा है वह आनंद ही आनंद है, वहाँ पर तो कोई वस्तु जगह की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोह क्षय हो गया तो 1,00,000 पूर्व तक शरीर रह जाए, क्या दिक्कत है हमारे को, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो मोह का अभाव करना ही हमारा कर्तव्य है कि नहीं। तो हम धार्मिक हुए कि नहीं हुए, वो समझना। अपना मोह का अभाव हुआ है तो हम धार्मिक। मोह में रहते हुए हमारे बहुत अच्छे जिनवाने का अभ्यास है, सिखाने की शैली बढ़िया है, बहुत लोग सिखाते हैं हम, या हमने बहुत बहुत सीख लिया, हमने बहुत अनुव्रत का पालन कर लिए, इससे कोई धार्मिकता का आधार नहीं है। समझे कि नहीं। धार्मिकता का आधार इतना ही है कि आप मोह का नाश कर पाए, क्या अब निर्मोही हो या मोही हो, इतना ही है बस। समझे। तो निर्मोह दशा प्रकट करना ही, हमने अब कल बताया था कि निर्मोही श्रावक को श्रेष्ठ कहा गया, मोही मुनिराज से भी। बताओ, तो निर्मोह दशा का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या है, भ्रम से बाहर आओ, हम है ही क्या टेम्पररी चीज़। देखो विश्व तो पूरा सिखा रहा है, साइंस भी, कि कोई भी चीज़ बनती भी नहीं और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो चेंज करती है फॉर्म को, उत्पाद वे द्रव्य को। अब ये जो मनुष्य बना है ये उत्पाद हुआ है, क्लियर कट है। इसकी बर्थ डेट बोलते हो आप, फिर बाद में वो फोटो पे वो भी लिखते हैं कि दिस ईयर दिस ईयर। तो ये तो नष्ट भी होती है, तो ये तो सीधी सीधी फेज है, कोई तो एक टेम्पररी आकार है। हम क्यों जागते नहीं, ये सत्ता नहीं है, ये अवस्था है। सत्ता और अवस्था में अंतर नहीं कर पा रहे हम, समझ रहे ना। अवस्था कोई सत्ता माने है, बताओ। इसलिए रोते फिर, मरण भय काय का मरण भय है, बताओ। मरण भय कहाँ से आ रहा है, अवस्था को ही मैं माना है, सत्ता का विस्मरण हुआ है। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्य की प्रीत। समझे कि नहीं, यही तो हुआ है। शाश्वत देव मतलब क्या रहता है, जो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्मा ही नहीं, मरा ही नहीं, उसी को शाश्वत देव कहते हैं। अब विचार करो, आप हो, हम हैं। समझे कि नहीं। फिर हम अपने आप से परिचित रहते क्या, अपरिचित। अब अपरिचय में कितना काल बीत गया, परिचय का समय आया, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब ये अवसर ऐसे लाने के लिए आपको अगर पता है अनंत भाव लग जाएंगे वापस से, कि आपको मनुष्य बना, जैन बना, दिगंबर बना, जैन, समझे कि नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी और समझाने वाले, और ये चर्चा गहरी गहरी, ये आपको वापस लाने को अनंत भाव लग जाएंगे फिर। और अभी अभी अवसर तो पूरा है, अभी कुछ खोने का फिर ये समझो, अनंत काल बाद भी यही अवसर प्राप्त करना है, ये समझना है, तो आज ही क्यों नहीं कर लेते, है ना।
तो अपने जो यहाँ तक पढ़ा है हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, अब आगे पढ़ते हैं अपन। 307 पर प्रश्न है अब, है ना। पहले 2 लाइन पढ़ लेते, हो गया ना अपना दूसरा पैराग्राफ। हाँ, तीसरा पैराग्राफ। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्मों का नाश ही का नाम मोक्ष है। समझे कि नहीं? इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, यह निश्चय करना। मतलब क्या कि नहीं, हमको पैसा कमाना भी हित है, तो बेटा तू वापस से वही दुखी रहेगा। तो फिर सब तो दुख तुझे एक्सेप्ट होता नहीं है ना, तो तू तो वापस दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा अमीर होके भी, ठीक है नहीं। तो इसका अर्थ तेरे अमीर होना उद्देश्य नहीं है, तेरा उद्देश्य सुखी होना है। सुखी कब होता है बोलो? इच्छा से रहित होगा तो। इच्छा से रहित होना कब? मोह से रहित होगा तो। और मोह से रहित होने वाले के 8 कर्म नष्ट होते हैं, है ना। इसलिए 8 कर्मों के नाश का नाम ही मोह है, मोक्ष कह दिया। और इसलिए कहा आत्मा का हित मोक्ष ही है। समझे लॉजिक? मैं बताया उल्टा आपको। सुखी होना है, सुखी कब होगा? जब इच्छा नहीं होगी। क्योंकि दुख कौन उत्पन्न करता है? इच्छा। आकुलता को दुख कहा। सुख को क्या परिभाषा है? निराकुल दशा। समझे कि नहीं? निराकुलता कब होगी? जब आकुलता नहीं होगी। आकुलता कब नहीं होगी? जब इच्छा नहीं होगी। इच्छा कब नहीं होगी? जब मोह नहीं होगा। और मोह का अभाव सो ही, बोलो इच्छा का अभाव है, वही दुख का अभाव है, उसी का नाम मोक्ष है। समझे? जब मोह का अभाव होता है तो उसी के साथ 8 कर्मों भी नाश होते हैं, इसलिए 8 कर्मों के नाश को भी मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष के 2 प्रकार समझना, एक क्या? मोह का क्षय, और दूसरा 8 कर्मों का क्षय। दोनों भी वन एंड सेम थिंग है, तो कुछ और नहीं। समझे? मोह का क्षय पहले होता है, 8 कर्मों का क्षय थोड़ी देर बाद होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में अनंत सुखी होता है जी। समझे कि नहीं? मोह का क्षय होने पर याद रखना, इसे इधर ही देह है। समझे कि नहीं? देखो मनुष्य में ही रह रहे हम, सबके साथ रह रहे, मतलब जगह कोई जगह स्पेशल जगह नहीं, और शरीर भी है, तब भी अनंत सुख कैसे हो सकता है? सोचो, मनुष्य का शरीर, 4 आघातीय कर्म जीवित, और फिर भी अनंत सुख प्रकट हो गया, केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया। ये कहाँ से होता है? मोह का क्षय करना। आशा, समझे? किंतु आशवश खोया ज्ञान, उस आश को हटाओ, इच्छा को हटाओ, इधर ही केवल ज्ञान है, इधर ही मोक्ष है। बताओ, तो हम मोक्ष के निकट जा रहे कि दूर जा रहे? किससे चेक करना? परिणामों से, इच्छाओं से। परिणाम मतलब इच्छा। इच्छा बढ़ती हुई हम संसारी, इच्छा घटती हुई हम मोक्ष के मार्गी। क्या इच्छा घटनी चाहिए? तो कैसे कैसे घटती हो बता देता हूँ। पहले इच्छा अन्याय की घटती है, न्याय के विषय ही लेंगे हम, अन्याय चलेगा नहीं। नीति में रहेंगे, अनीति में बिल्कुल नहीं रहेंगे। भोग में भी फिर न्याय के ही भोग, अन्याय के भोग नहीं। और भक्ष की ही इच्छा रहेंगी, अभक्ष की इच्छा खत्म हो। समझ रहे? अन्याय, अनीति, अभक्ष, इन तीनों की इच्छा पहले नष्ट होती है। समझ रहे? फिर अशुभ कार्य की सभी इच्छाएं नष्ट होती है, अशुभ कार्य की। फिर शुभ कार्यों की भी इच्छा नष्ट होती है। फिर महाव्रत आदि जो आलंबन कहे हैं शुद्धोपयोग के, उसकी इच्छा का भी नाश होता है, और शुद्धोपयोग में वो रमता है जी। इससे वह केवल ज्ञानी अनंत सुखी होता है। समझ रहे विधि कैसी है? तो हमारी अब अन्याय नीति अभक्ष नहीं छूट रहे हैं, तो समझना हमारी इच्छा अमाप है, अमर्यादित है। और फिर ऐसा जीव किंचित सुखी बता देना हमारे को, अन्याय नीति अभक्ष नहीं छोड़ने वाला जीव एक कण का भी सुखी नहीं हुआ, एक कण का भी, क्योंकि इच्छा अमर्यादित उसके पास, जो उसको हर क्षण तड़पा रही है। वो सुखी हो गया क्या? वो बंगले में रहे चाहे महलों में रहे, वो देव गति में रहे, जो विमानवासी हो थाय, बोलो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बोलो? सम्यक दर्शन नहीं होने से दुख क्यों? इच्छा का अभाव नहीं हुआ ना। तो वहाँ पे इच्छा जो की त्यों है, तो दुख भी जो की त्यों है। आप समझ रहे? विमानवासी जीव सुखी नहीं हो सकता है इच्छा के अभाव में, तो यहाँ पर जो बंगलों में है, महलों में है, वो सुखी हो जाएगा। ये विचार करो जरा गहरे। क्या बोल रही जीनवानी हमारे को? बोलते ही नहीं, इच्छा वाले जीव सुखी नहीं हो सकते। समझ रहे? तो इच्छा का अभाव हुई तो हमारे जीवन में दिखती है अगर इच्छा, तो उतनी शांति में मिलेगी आपको, शिक्षण शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा।
ठीक है नहीं, भार कम हो जाएगा एकदम, ठीक है, जीवन एकदम सहज हो जाएगा आपका। सहज का अर्थ क्या, जो हो रहा है उसको हम होने दे रहे हैं, यही सहजता है। वहाँ पर इच्छा नहीं कर रहे, यही सहजता है। आप समझ रहे हैं? इच्छा का अभाव ही सहजता है भैया, सहजता और कुछ भी नहीं है। सहज का अर्थ क्या बताया था मैंने, बताया आपको, शब्दशः अर्थ बताओ उसका। साथ में जन्म ना, जो साथ में जन्मे उसको सहज कहते हैं, जो पहले जन्मे उसको अग्रज, जो बाद में जन्मे उसको अनुज। समझ रहे? ज का अर्थ होता है जन्मना। हम बोलते भी है चार जन, जन का अर्थ क्या, जन्मे हुए चार, फिर जन्म देने वाले को जननी। समझे क्या नहीं? ऐसे भी शब्द समझ लेना आप, शब्द भी समझने आने चाहिए अपने को, कहाँ से शब्द बनते हैं, अक्षरों को समझने की कला सीखो, जिनवानी सीखते सीखते अपने आप आती है वो कला। तो सहज, सहज मतलब साथ में जन्मने वाला, तो क्या, जो परिणमन आया उसके हम बस ज्ञाता रहे, साथ में चल रहे हैं हम, आगे पीछे नहीं चल रहे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ये सहजता हुई। इच्छा नहीं कर रहे हम, जो हो रहा है उसके साथ रह रहे, साक्षी रह रहे, इसको सहजता कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना। जैसे हम बोलते हैं सहज रहो, जाना ना हो, तो इच्छा हो रही है उसके भी जाना है, जैसे क्रोध में जानना, अभी वो तो अंदर की बात है, वो तो गहरी बात है जो आप बोल रहे हो, वो तो आगे की लेवल है, एकदम आखिरी आखिरी की लेवल। स्टार्ट में तो आपको क्या बोल रहे, जो परिणमन हो रहे हैं उसके सहजता से साक्षी रहो, कुछ कुछ बदलना नहीं हमारे, कुछ नहीं बदलना, दरिद्रता भी नहीं बदलनी, रोग भी नहीं बदलने। समझे क्या नहीं? फिर रोग आया तो औषधि लेंगे कि नहीं लेंगे, प्रश्न ये है हमारे। औषधि की बात करो, वो टैबलेट्स वगैरह की नहीं औषधि की, लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ। समझे? जिस भूमिका में हम हैं, मान के चलो मुनि भूमिका में है, तो वहाँ पर औषधि लेना असहजता होती है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना, लॉजिक समझ रहे? तो वहाँ नहीं लेंगे हम, समझे कि नहीं समझे? और गृहस्थ में है, गृहस्थ में वैसे राग उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर वो औषधि ले लेना, सहजता से ले ली हमने। आप समझे? बात समझे क्या? बहुत गहरी बात है, सहजता होती क्या है, जैसे वो अभी बताया था इस पर, आकुलता क्रिएट नहीं हो रही हमारे अंदर, वो सहजता ही है कि नहीं? आकुलता उत्पन्न हो गई मतलब असहज हो गए आप, तो हमें औषधि, तो वो इतना बड़ा रोग आ गया, हाँ हाँ हाँ, ये असहजता है। शरीर है, रोग होता ही है आज इतने दिन निरोगी रह गया, वही बड़ी बात है, ऐसे समझ के चल, तो गजब का है, तो कोई असहजता नहीं है, सहजता, आकुलता नहीं। समझ पा रहे? तो आकुलता का नहीं होना वही सहजता है। आकुलता कब नहीं होगी? जब इच्छा नहीं होगी। मोक्ष मार्ग कब मानना? इच्छा से रहित हो रहे होंगे तो। समझे? इच्छा जो की त्यों बनी है, तो आशा पास महादुखदानी। समझे कि नहीं? आशा रहेंगी अगर पास में तो दुखदाई है, वो बहुत दुख देगी आपको, तड़पाएगी हर क्षण। समझे? सुख पावे संतोषी प्राणी, सुख तो संतोषी प्राणी को ही प्राप्त होता है। समझे? संतोषी प्राणी मतलब क्या? वो जो स्वीकारता है, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताया भी था हमने, आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति का अर्थ बताया था ना, कितने बार बोल। आसक्ति मतलब चाहिए ही, अनासक्ति का अर्थ है मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा, और विरक्ति का अर्थ चाहिए ही नहीं ऐसे हो जाना चाहिए। तो हम कौन से स्टेज में थे? आसक्ति के, सही कि नहीं? चाहिए ही हमारे को, तो ये तो चाहिए ही, ये तो चाहिए ही, तो कितने आकुलित होते होंगे तब जब चाहिए ही में थे हम, क्योंकि चाह कितनी प्रबल थी कि वो चाहिए बोले तो चाहिए, प्रबल इच्छा ही है ना वो। तो दुनिया किस में मर रही है? आसक्ति में ही तो मर रही। समझे क्या? और फिर इच्छा डाउन होती तो भी बोलता कि चल मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक ही। तो आसक्ति घटना मतलब अनासक्ति है ना, तो वो इच्छा का घटना ही है। समझे क्या नहीं? और विरक्ति मतलब इच्छा का नाश ही है। क्या कुछ चाहिए हमारे को? क्यों चाहिए हमारे को? तो इच्छा का नाश, इसे तो ये जीवन में दिखते हैं। तो विरक्ति आने पर त्याग दिखेगा बाहर, अनासक्ति आने पर आकुलता नहीं दिखेंगी, और आसक्ति रहने पर आकुलताएँ दिखेंगी। दिन रात हाय 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 करते बैठेगा। समझे कि नहीं? यू कैन जज एनी वन, जो साइन दे रहा हूँ मैं उससे, कि कौन जीव कैसा, जीव कैसा कैसा है, या आसक्ति वाला है अनासक्ति वाला है। हम बोल रहे छोड़, वो छोड़ने पर ना आ सकते उसमें। समझे कि नहीं? हम बोल रहे भाई मत कर, भी कर रहा है तो आ सकती है।
छोड़ ही नहीं पा रहा। तो आसक्ति कहाँ से आती है? अंदर की इच्छाओं से। आसक्ति इच्छा इतनी प्रबल क्यों हो रही है? मोह, देह का मोह, समझे? देह में हूँ यही तो चीज़ है वो, और क्या है? आसक्ति का कारण, समझ रहे? देह में हूँ, यहाँ से ही तो वो आसक्ति यानी इच्छा प्रबल होती जा रही है। समझ पा रहे क्या? और समझेंगे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो, तो अपना हित कब है? बोलो कैसे हित होगा अपना? इच्छा का अभाव से। उसी का नाम मोक्ष, समझे क्या नहीं? अब ऐसे देखा जाए दुनिया को सिखाने के लिए हमें कोई बोलना पड़ता मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको लोग मोक्ष के चक्कर कुछ नहीं है, इच्छा का अभाव करो वही काम है हमारा। वो पहले के लोगों को बोलना पड़ता है, आप समझिएगा नहीं? बच्चों को सिखाना पड़ता है प्राइमरी स्टेज में, है ना? अब हमारे तो स्टेज आगे की, हमारा तो मैंने इच्छा का अभाव बस मोक्ष, बस इतना ही तो करना है मुझे, और करना है क्या? इच्छा का जितना अभाव होते जाता है उतना आनंद आनंद आते जाता है। समझ भाई? इधर से बैठ जाओगे, है ना? हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखो, अब प्रश्न उठाया बहुत गजब का, है ना? प्रश्न भी इतना गजब का है, आंसर भी इतना गजब का है। देखो, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, समझे क्या? आपको नहीं पता होता है। हमने बहुत जनों को देखा है जिनके पुण्य के उदय होते हैं, वो बहुत मस्त मजे करते हैं वो, समझे कि नहीं? धूम धड़ाका खाओ पियो, ऐश घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है उनको, समझे कि नहीं? 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाने जितना पैसा है, दिन रात पैसा आते रहता है थैलों से भर भर के, समझे कि नहीं? रोज़ 10 लाख रुपए खर्च करे तो भी कम पड़ेगा, इतना पैसा है लोगों के पास और कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, तो वे जीव सुखी नहीं है। आपको नहीं पता? आपको ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे ना वो? इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? क्या मोक्ष की क्या ज़रूरत है? जब यहाँ पर भी पुण्य की वजह से अगर उतना वैभव आ सकता है, आनंद आ सकता है, तो क्यों मोक्ष की ज़रूरत क्या है? सही है कि नहीं? देखो, आप नहीं बोल रहे यहाँ पर, समझे कि नहीं? मुझे मालूम नहीं ऐसा है नहीं, मैं बोल रहा आप लोग को, मैं आपको एकदम अच्छे से, मैंने आपको बहुत बार बात बोली थी गहरी। हमें मोक्ष चाहिए कि अनुकूलता? विचार करो, क्या चाहिए हमारे? हम सुखी होने के लिए क्या करते हैं आज तक? अनुकूलताओं की। घर क्या है वो? अनुकूलता। वो फैन, वो एसी, वो रसीले भोजन, वो गोदाम भरा हुआ हमारा अनाज से, क्या है? अनुकूलता। हम ये चाहते हैं अनुकूलता बनी रहे, हम अनुकूलताओं को मोक्ष मानते हैं। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? अनुकूलता कहाँ से आती है बोलो? पुण्य के उदय से। अब हम श्योर हो गया कि भगवान जी के दर्शन पूजन से पुण्य का बंधन होता है, मतलब अनुकूलता मिलेगी, इसलिए ही लोग मंदिर में आए हुए। 99.99 नहीं कहूँगा मैं, 100 कहूँगा क्या समझे? लॉजिक समझना भैया, मेरे से बोला ना, पूरे सांप्रदायिक ही लोग, धार्मिक एक आधा ही है मंदिर में आने वाला, इतने लाखों की भीड़ में। यहाँ पर क्यों आए भगवान जी के पास, देवशास्त्र गुरु के पास? बता कि देवशास्त्र गुरु के भक्ति भाव से, वो भक्ति वो भी समझते नहीं वाला क्या, लेकिन मान के चलो भक्ति भाव हो रहा है, तो भक्ति भाव से होता क्या है? पुण्य का संचय, है ना? और पुण्य के संचय से मिलते क्या है? अनुकूलता, जिसको पुण्य का उदय बोलते हैं हम। पुण्य का उदय में आपको अनुकूलता करते क्या कि भाई तुम्हारे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम्हारे धन वगैरह सब सही रहेंगे, पत्नी बच्चे वगैरह सब सुनते वाले रहेंगे, है ना? तुम्हारे को कोई अड़चन नहीं आएगी, समझेगा नहीं? कोई तकलीफ देगा नहीं, इन शॉर्ट। तो मेरे को ये तो चाहिए था, मेरे को दैट्स व्हाट आई नीड समझ गए? तो यहाँ पर मिल रहा ना, वो कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर। पहले कैसे अज्ञानी लोगों को क्या लग रहा है कि मैं हर मेहनत करूँगा ना तो मिलेगा, समझे कि नहीं? जो एकदम स्थूल बुद्धि रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, उनको क्या लगता है मेहनत से मिलता है ये सब। अपन मेहनत से अपना स्वास्थ्य अच्छे से कर सकते हैं, जिम जाके वगैरह, है ना? हम स्वास्थ्य उससे ठीक कर सकते हैं, और हमारा पैसा मेहनत से, मैं दुकानदारी वगैरह से, और फिर पत्नी बच्चे वगैरह उनको समय दे करके, है ना? ऐसा उनको लगता है मेहनत से मिलेगा वो सब, तो अज्ञानी जन उसमें लगते हैं। तो जैसे फिर वो धर्म के निकट आते हैं, उनको समझो सच्चा प्रबोधन मिला, है ना? उद्बोधन मिला सही, तो वो बोलते भैया ये सब चीज़ें जो मिलना चाहता है, तो चाहता है कि तेरी लाइफ स्टेबल हो फाइनेंशियली, है ना? और रिलेशन अच्छे हो, हेल्थ अच्छी हो, है ना? तेरा नाम हो, तेरा ओहदा अच्छा हो, तुझे ये सब चाहिए नहीं, पुण्य के उदय से मिलते हैं। ये ऐसी मेहनत से नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत है हमारे पास, एक दो नहीं हमारे पास। इंडिया में आप देखोगे तो 150 करोड़ है हमारे पास करीब करीब जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा, बराबर है? तो ये सब मिलते हैं पुण्य के उदय से। तो अच्छा, पुण्य के उदय से सही बात है, तो किसी किसी को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मिल रहा है तो पुण्य के उदय से मिलते हैं कि उसके श्योर शॉट हो गया अंदर, समझेगा?
वही समझदार होगा तो, ना समझ तो उसी में लगते नहीं, मेहनत से मिलता है पुण्य का उदय, है क्या नहीं? तो समझदार हुआ थोड़ा सा तो उसको समझ में आया कि पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो अब पुण्य का उदय कहाँ बनता, कहाँ मिलता है बता, कौन सी दुकान पे मिलता है पुण्य का उदय? समझे क्या नहीं? तुझे मंदिर की दुकान पे मिलता है तो मंदिर की दुकान पे आए वो खरीदने को, हाँ ये नहीं कैसी बातें कर रहे तुम, गंदी भाषा वापर रहे हमारे लिए। अब मैं क्या बोलूँ, भाषा बोलूँगा नहीं ऐसी वाली तो आपको तो असर करेगा ही नहीं वो औषधि हमारी कि पुण्य के उदय। यहाँ पर कौन आया भाई यहाँ पर मुक्ति के लिए बता, मंदिर में सब खरीदने आए हुए पुण्य का, बंद, हाँ या नहीं? बहुत कठिन लगता है सुनने को, बोलने को भी कठिन लगता है। सब बनी है ना, बनी है बनी बराबर कैलकुलेशन करता, कहाँ फायदा है अपना, है कि नहीं? यहाँ पर भी भैया समझे कि नहीं कि बोलो कि वीतरागी तुमको सरागी जानकर मांगे अज्ञानी भोग वैभव जगत में सुख मान कर, उसमें है ना देवशास्त्री गुरु के पूजन में थे ना नारियल जी के, कल जो बताया था मैंने कि तुम्हें भी जीव क्या करते यहाँ पे आके मांगते, बता यहाँ पर आकर अनुकूलता मांगी है हमने कि मुक्ति मांगी है, बताओ सच बताना, अपने हृदय पे हाथ रख के बताना। हमने इच्छा का अभाव मांगा है यहाँ पर कभी? हम इच्छा के विषय मांग रहे हैं, आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बताए हम ये मांग रहे हैं, हम इच्छा का अभाव नहीं मांग रहे, इच्छा के विषय। क्या समझ पा रहे आप? इच्छा के विषय अनुकूलता होती है, समझे? बराबर है कि नहीं भैया? इच्छा के विषय कोई अनुकूलता कहते हैं, अनुकूलता की ही इच्छा होती है, आप समझे? तो हम वो मांगते हैं ये वाले, और इच्छा का अभाव हमने कभी नहीं मांगा। जबकि आप 8 अर्घ्य चढ़ाते हो ना, 8 में एक ही भाव है इच्छा के अभाव वाला कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, अक्षय संसार ताप विनाश न आए, अक्षय पद प्राप्त है। ये 8 में से एक में भी इच्छा नहीं थी, एक में भी इच्छा नहीं थी, बराबर है? लेकिन इच्छा के अभाव के लिए कोई नहीं, इच्छा की पूर्ति के लिए, अनुकूलता के लिए। तो ये अंदर बैठा हुआ है हमारे अंदर अनुकूलता, हाँ या नहीं? बताओ, अगर हमारे को जीवन भर कभी बीमारी नहीं आई, कभी दरिद्रता नहीं आई, पत्नी बच्चे हमारे बराबर सुनते रहे, है ना, एकदम लाइन पे है, बढ़िया चल रहे, आज्ञाकारी है, तो हमारे को देवशास्त्र गुरु की ज़रूरत है क्या? क्या ज़रूरत है हमारे को? सही बोलो जब परेशान होती है तो भगवान क्या हो गया, चलो भैया दर्शन करो, तो पाप करे होंगे अपन कुछ तो कुछ फैला रहा है अपने को, तब तो जाएगा भगवान जी के पास। लेकिन सब बढ़िया चल रहा है तो भगवान जी चाहिए क्यों? कितने लोग ऐसे जो जिनके पास तब पुण्य के उदय चल रहे हैं वो आते नहीं मंदिर में, है ना ऐसे देखे वाले अपने? कितने बताए जिम में रहेंगे टाइम से, हमेशा थोड़ी बने रहेंगे ना, आज है नहीं किसी का मान के चलो हम रहते किसी के। अब आज के पंचम काल में तो दुखमा काल चल रहा है, लेकिन चतुर्थ काल थे ना तो दुखमा था ना, सुखमा दुखमा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा चाहे था किसी किसी जीव का आजीवन पर पुण्य का उदय। और आपको चाहिए तो देव तो है हमारे पास पूरे आजीवन पुण्य के उदय वाले, तो सबके सब जाते कि नंदीश्वर के दर्शन करने को जाते कि नहीं जाते? जैसे उंगलियों पे गिनने जितने जाते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं बोलो? अनुकूलताओं को भोग रहे हैं। अनुकूलता को भोगना इज इक्वल टू व्हाट? पुण्य के फल भोगना। पुण्य के फल के फल में क्या रहते हैं? बीज, संसार के बीज, संसार के बीज बोते रहते हैं वो, समझे कि नहीं समझे? ये संसारी चीज जो नए आ रहे मंदिर में, समझ लो क्या कर रहे हैं। और मंदिर में आने वाले क्या कर रहे हैं? वो दुकान पे मेहनत कर रहे हैं, मंदिर में मेहनत कर रहे हैं, दोनों चाह रहे एक ही है समझे? बुरा मत लगने देना, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जागते नहीं ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट वही मांगने लग जाते हैं। हमारी श्रद्धा सही नहीं होने से हमारी डिमांड ही वैसी हो जाती। क्या बोलो? अनुकूलता। चलो मैं आप बोल रहे होंगे नहीं आप कुछ भी बोलते, बताओ एक समझ लो, तुमने इसमें से एक भी नाम नहीं लिया होगा, मान के चलो तुमने भगवान जी के सामने इनमें से एक भी नाम नहीं लिया, लेकिन इतना तो होगा कि मेरे साथ अच्छा हो, बराबर है क्या नहीं? तो अच्छा हो कैसे होता है ये पता है हमारे को नहीं, हमारे पुण्य का उदय चलेगा तब मेरा अच्छा होगा, सही है कि नहीं? अभिप्राय में तो वही बैठा है, वो तो कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोला ना आपने इसमें से एक भी नाम नहीं लिया होगा, मान के चलो। लेकिन हम ये तो चाह रहे कि मेरे साथ अच्छा हो। अच्छा हो का अर्थ क्या होता है? देखो इतना सिंपल है कि नहीं, कि अभी चाहते हो कि अपनी शरीर निरोगी रहे, हाँ या नहीं?
तो ये क्या है ये बताओ? हाँ, बंधु को चाहते हैं। पुण्य के फल, निरोगी शरीर। अब समझे नहीं? वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, फल चाहना। वो बंद हो रहा है वो अलग बात है। अब बंद थोड़ी हो रहा है उसको, यहाँ पे पुण्य चाहने वालों को पुण्य बंद थोड़ी होता है, पाप बंद होता है उसको। बंधन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आकर्षण का है का हमारे को, फल का, फल का। बंद का आकर्षण नहीं किसी को, याद रखना, कोई बंद करता नहीं जानबूझ के, फल के आकर्षण में बंद होता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? सूक्ष्मता देखो और उसकी, बंद जानबूझ के नहीं करता कोई, वो तो फल का आकर्षण ही बांधता है, मतलब फल भोगने में ही बंद हो जाता है। समझे? बताया था मैंने। वो तो आगे की बात हो गई। मैं तो थोड़ा सा बेसिक, मैं तो सिखाता ही बेसिक हूँ, हर एक को समझ में आने जैसा। गहराई में तो हम उतरेंगे और सूक्ष्मता में। तो बोलना क्या चाह रहे कि हम निरोगता ये भी चाहते हैं, यदि कि शरीर निरोगी रहे तो ये भी पुण्य के फल ही है। हम कुछ नहीं चाहते बाकी कि हमारा शरीर अच्छा रहे ताकि हम रोज़ भक्ति करते रहे आपकी, तो भैया तो पुण्य के फल ही चाह रहा है। क्या समझे? नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए जन्म जन्म में, है ना? तो बेटा ये भी पुण्य के फल ही है। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ये तो प्योर करते जा रहा हूँ मैं लोगों को। जिसने बोला कि निरोगता बनी रहे वो थोड़ा प्योर है उन लोगों से। समझे कि नहीं? फिर वो जो बोल रहा है कि आपका साथ रहे वो और प्योर है बेचारा, है ना उससे तो। पर ये सब वही है, पुण्य के फल चाहने वाले ही। कोई वो धर्म नहीं चाहता है या फिर मुक्ति किसी को नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना? सबको पूछ के आओ गाँव भर में, चिट्ठी पे लिख के लाओ किसको क्या चाहिए, है कि नहीं? और जेल में भी वो कितना अच्छी का है ना दृष्टांत। जेल में हर एक के कैदी के पास जाते हो, फैन चाहिए, वो AC लगा दो, है नहीं? या फिर अच्छी स्मेल, वो परफ्यूम लगाओ, है कि सुगंध, रूम फ्रेशनर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। एक ने भी नहीं बोला निकालो यार से, एक ने भी नहीं बोला। और हम भी वैसे ही है, निरोगी शरीर दो। अरे शरीर क्यों ना तुझे पागल, निरोगी शरीर कब आ रहा है? जब शरीर होगा तो। शरीर ही नहीं चाहिए हमारे को, समझे कि गहराई? निरोगी शरीर मांगना वैसा ही है वो जो जेल में फैन मांग रहा है जैसा। पत्नी बच्चे चाहिए, अच्छे चाहिए, है ना? धार्मिक चाहिए, साधर्मी चाहिए। भैया तेरे को चाहिए क्यों साथी? तो जेल में क्या मांग रहा है बोले मैं क्या, कि मेरे जैसे 2-4 कैदी और दे दो, जो ऐसे अपराध करके आए हुए हैं, जिनको जेल मिली हुई है, वो मुझे 4 लोग चाहिए साथ में। हाँ या नहीं? ये वैसे ही नहीं कि आसपास के लोग अपराध करके आए वाले जेल में है शरीर में, बराबर है? और 4 अपराधी, हम 4 लोग कौन है? वी आर फैमिली, वी आर नॉट फैमिली, वी आर 4 अपराधीज। समझे कि नहीं? और एक में के अपराध बढ़ाते हैं और एक में, है कि नहीं? सोचो कौन है मालूम साथ में तुम्हारे? कैदी, 4 कैदी बैठे हुए एक जगह पर, 4-8 जो भी होंगे तुम्हारे। कैदी कितना प्रेम चल रहा है एक कैदी को दूसरे कैदी के प्रति, बताओ। समझे? सब मोह नाचता है मोह। समझ रहे भैया? समझ रहे क्या? सब सह कैदी है हम, सह कैदी, समझते हो? फिर हमारे को ये तो अगर निरोगी शरीर भी मांग लिया आपने तो भी वो पुण्य का उदय होगा। यही प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न क्या है कि सब अनुकूलता जिसके पास है तो वो तो सुखी दिखता है हमारे को। वही लिखा देखो, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है। ऐसा किस लिए कहते हैं? मतलब सिंपल क्या बैठे वाला है? ये अभिप्राय की बात। अभिप्राय में क्या बैठा है? पुण्य के उदय से सुखी होता है जीव। ये हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ है। किसके बताओ यहाँ पे, किसके अभिप्राय में नहीं बैठा हुआ है ये? बताओ मुझे सच में कि नहीं, मेरे अभिप्राय में नहीं है ये बात। सबके अभिप्राय में बैठा है पुण्य के उदय होने पर सुख होता है। समझे? सच है ये। वो तो जो आत्मा को अनुभव होता है उस जीव के ही अंदर निकलता है कि जब मेरे अंदर से राग द्वेष वाले परिणाम दूर होंगे तब मैं सुखी होऊंगा। समझे कि नहीं? जिसने आत्मा को सच में जाना है, पहचाना है, आत्मा का अनुभव किया है, उस जीव के ही अंदर से निकलता है कि मेरे सुख का कारण वीतराग दशा है, या जब राग द्वेष नहीं करता हूँ, जब मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव परिणमता है तब मैं सुखी होता हूँ। उसी के अंदर से निकल सकता है। उसके सिवा एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अभिप्राय में ये बैठा ना हो कि पुण्य के उदय से सुख होता है। क्या समझे? समझिए सही कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? जब आत्मा ही देखा नहीं हमारे को तो हमारे को वीतराग दशा का महत्व आएगा कहाँ से? फिर हमारे को वो मोक्ष अच्छा लगेगा कहाँ से? हमारे को पुण्य के फल ही अच्छे लगते हैं बाय डिफॉल्ट। मानो नहीं मानो, मुझे मालूम है ना, मैं भी तो वैसा ही था। मैं भी सब इससे गुजरते ना, हम सब समान ही तो है, हम एक ही नौका में बैठे हुए यार। क्या बाय डिफॉल्ट हमारे को पुण्य के उदय ही अच्छे लगते हैं। याद रखना, डिमांड में हमारी वही रहती है। हम दुखी कब होते पता है क्या? जब प्रतिकूलता आती है तब।
याद रखना, इच्छा होने से दुखी नहीं, हम प्रतिकूलता से दुखी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हम चाहते भी है कि प्रतिकूलता दूर हो भगवान जी, इच्छा दूर हो नहीं है हमारी ये डिमांड। ये दरिद्रता दूर हो जाए, ये रोग दूर हो जाए, है ना, ये अनिष्ट संयोग दूर हो जाए, इष्ट का वियोग दूर हो जाए, ये हम चाहते हैं यहाँ पर। हम इच्छा के अभाव, राग द्वेष के अभाव, पर्याय की शुद्धि, ये कोई नहीं चाहते। रत्नत्रय की प्राप्ति कोई नहीं है डिमांड हमारी, है क्या नहीं? विचार कर लेना आप, सच है क्या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलना। सच्चाई जो फेस करता है ना, वो सुधार कर सकता है। फेस करो रियलिटी को। मेरा अभिप्राय क्या बोल रहा है? पुण्य के उदय बोल रहा है कि पर्याय की शुद्धि? सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ क्या कि मेरी पर्याय जब शुद्ध होती है तो मैं सुखी होता हूँ। पर्याय कभी देखा आपने? पर्याय जब मेरे को अहमपन आत्मा में स्थापन करती है तो कितनी शांत हो जाती है। जब ये ज्ञान के पर्याय जब आत्मा को देखती है तो कितने एक निर्विकल्प होकर कितने आनंदमय होती है। और जब मेरे राग दोष होंगे ही नहीं तो मेरा निर्विकल्प आनंद जब निकलेगा आत्मा में से, है ना, आनंद के फव्वारे फुटेंगे। तो जिसको ये दिख गया तो वो क्या मांगता है? और दिखता भी क्या है उसको? आनंद के फव्वारे जिनमें से फूट रहे हैं वो भगवान जी है, और मुझे मेरे आनंद के फव्वारे को खोलने हैं। इसके लिए आने वाले जीव धार्मिक है, बाकी तो ग्राहक है ना, पुण्य के उदय के। पुण्य के उदय के ग्राहक है। पुण्य बांधने आए हैं, पुण्य बांध के जाते नहीं है, पाप बांध के जाते। समझे? सच्चाई है ये। पुण्य कौन बांधता है? वो बोलो, पुण्य कौन बांधता है? जिसको पुण्य चाहिए ही नहीं था। यार ऐसा अजीब ही तुम्हारा है क्या? जिसको जो चाहिए उसको देते नहीं तुम। है क्या नहीं? आप जिसको पुण्य चाहिए नहीं, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको शुद्ध उपयोग चाहिए, उसको मिल रहे पुण्य, है ना। और जो पुण्य के लिए आया बेचारा, उसको दे रहे तुम पाप। ये कैसी दुकान है तुम्हारी? ऑर्डर हम अलग डाल रहे, तुम दे रहे कुछ अलग। समझे कि नहीं भैया? क्या ऑर्डर हमारी क्या है कि ये पुण्य के उदय की, फिर हमें क्यों नहीं पुण्य मिल रहा? तुझे समझता नहीं पुण्य बंधता कैसे? तेरे ऑर्डरिंग मिस्टेक है बेटा। समझे कि नहीं? तुझे देने थे पुण्य के उदय के लिए प्रशस्त राग, तू दे रहा है विषयों का राग। तुझे पुण्य मिलेगा कैसे? समझ में रहेगा नहीं। और तुझे चाहिए थी मुक्ति, तू दे रहा है प्रशस्त राग, इससे तुझे पुण्य के बंध मिल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये भी समझ लो आप, ये ऊपर की लेवल की बात बोली। जब तुझे शुद्धोपयोग चाहिए तो दे क्या रहा है? प्रशस्त राग, तो पुण्य का उदय मिलेगा तुझे। समझे क्या? जब शुद्धोपयोग चाहिए था तुझे, यहाँ पर नहीं आना था, चलो जंगलों में बसो, आत्मा में रमो, वो काम करो, फिर तुझे पुण्य के बंधन नहीं देते थे हम। सही है कि नहीं? तो इनके पास आया ना, वीतरागियों के निकट। अब ये वीतरागता की वांछा भी करेगा, यदि वीतरागता की प्रकट करने की तेरी प्रबल भावना भी रहेगी, उससे वो प्रशस्त राग रहेगा, जिससे बहुत पुण्य का संचय होता है। चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, या क्या बोले हम, और क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय, जो दुनिया जिसको रीच नहीं कर सकती, दूर दूर तक, इतना पुण्य का उदय रहता है। 33 सागर तक वो भुगतता है, इतना स्वर्ग का सुख। यदि कोई जीव सच में वीतरागता की भावना रखेगा तो की बात है। समझ रहे क्या नहीं? सच है ये। लेकिन अब गहरे, आपको ये साइंस समझना है, बस साइंस। मैं तो साइंस के सिवा कुछ समझता ही नहीं धर्म। समझे क्या नहीं? वो तो बहुत गजब का धर्म है हमारा। साइंस को उन्होंने प्रैक्टिस में लाने की इतनी अच्छी प्रोसीजर खड़ी कर दी कि तुझे अंदर चाहिए वीतरागी भाव, तो वीतरागी जीव को नमन करने के लिए उन्होंने बचपन में संस्कार देने को लगाया बच्चों को, कि इनको मंदिर में भेजो। मतलब सोचो, साइंस को अचीव करने के लिए प्रोसीजर खड़ी करके रख दी। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझे क्या? कोई समझे क्या? गहरी बात बोली। क्या बोला? साइंस तक लाने के लिए प्रोसीजर, ऐसी प्रोसीजर खड़ी कर दी जिसमें कोई साइंस नहीं भी जानता हो, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो करते करते एक दिन साइंस तक पहुंच जाए। बराबर है क्या नहीं? लेकिन बहुत से जीव कैसे है, प्रोसीजर में ही धर्म मान लिए है। वही व्यवहार निश्चय की बात कह रहा हूँ मैं। समझे क्या? प्रोसीजर के आगे साइंस पकड़ो, पढ़ते देखो। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। और दो ही चीज़, क्या? संसार दशा में, संसार दशा का अर्थ क्या होता है? वही जो संसारित है, जो अपने उपयोग, ना बोलो ज्ञान दर्शन स्वभाव से संसारित होकर मोह में आया है, ऐसे जीव को संसार में संसार दशा हो गई। सर्वथा सुख है क्या उसको? तो कहते हैं सर्वथा, थोड़ा सा तो है, मतलब सर्वथा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है।
देखो, तो क्या कह रहे हैं कि किंचित सर्वथा का अर्थ क्या है यहाँ पर? किसी को नहीं है और किंचित भी नहीं है। रूल याद रखना, अगर हम याद रखना, मैं आपको बताऊँ, मूर्खता की पहचान ही होती है कि संसारी भी रहना है और सुखी भी रहना है। ये मूर्खता की पहचान, समझेगा नहीं? मुझे जेल में भी रहना है और हैप्पीली एवर आफ्टर भी रहना है, समझे? क्या भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं जेल में? बताओ, मूवीज स्टोरीज रहते हैं ना, उसमें लिखते दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना? मतलब क्या, इसके बाद वो खुशी खुशी जीवन जिए, है ना? तो संसार और सुखी खुशी खुशी कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहो ना सुख संसार में हमें बच्चों के अंदर डाला है बचपन में। संसार अवस्था में सुख किंचित भी नहीं, किंचित भी बता देना न बोले नहीं नहीं हम देख रहे थे लोग, तो देखो, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है और किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, समझे क्या नहीं? तो जेल थी बहुत सारी, किसी को फैन नहीं, मेरे को भी फैन नहीं था, बहुत गर्मी से मर रहा था, लेकिन मेरे को फैन मिला कि देखो देखो मैं सुखी हूँ कि नहीं, देखो मैं सुखी हूँ कि नहीं, समझे क्या? ये ऐसा है सुख हो। ये सब तो गरीब दरिद्रता से मर रहे, मेरे को बंगला है कि नहीं? सबके पास एक ही गाड़ी है, टू व्हीलर, मेरे पास तो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ है कि नहीं? मेरे पास 3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों का इंतजाम है मेरे पास। एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं आपको। सबका तो कुरूप शरीर में तो सुंदर है, खराब आवाज़ में तो बहुत बढ़िया आवाज़ है क्या नहीं? ये है वो गिना रहा है, वो फैन है, एसी है ना? क्या कायम है? और फिर मेरे पास तो सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, बच्चे बढ़िया है मेरे, तो वही मेरे 4 अपराधी बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर अपराधी मेरे पास 4 है कि नहीं? तो ये ऐसा है वो। तो थोड़े दुनिया की अपेक्षा से थोड़ा कम दुख होगा इसको, या इसके पूर्व की दशा से थोड़ा कम दुख हुआ कि ये क्या मान लेता है, यस मैं सुखी हूँ, और दुनिया में बोलते हो क्या सुखी भाई? अच्छा, बच्ची के लिए हमने क्या चुनना चाहिए लड़का, बता? ये तो बहुत बार बोला हूँ मैं, कैसे चुनते हैं हम, बता? पुण्य के उदय वाले, धार्मिक नहीं, धार्मिक नहीं, बहुत धार्मिक है बहुत, तो धर्म 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 क्या है? है कि नहीं भैया? धार्मिक चाहिए कि अमीर चाहिए बच्चा, बताओ? लड़का यही दिखा रहा है हमारा, यही चिन्ह है अंदर के मिथ्यात्व का और अभिप्राय का, मिथ्या अभिप्राय का चिन्ह। हमने हमारे बच्चे के लिए धार्मिक बच्चा नहीं चुना, अमीर बच्चा चुना है कि नहीं भैया? आपने तो, आपकी बात नहीं है, दुनिया की बात चल रही है कि नहीं? अमीर भी चुन सकते थे ना, चुन सकते थे कि नहीं? अमीर बच्चा भी, भैया नहीं पता आपको, है कि नहीं? धार्मिक बच्चा चुना ये सिद्ध करता है कि हमको पता है धर्म से सुखी होगा जी, पुण्य की वजह से सुखी नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? विचार करो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा दुख और कम दुख इतना ही अंतर है वो। तो आप बोलेंगे हमने कम दुख वाले के घर पे भेजा ना, तो तुमने जो कम दुख वाले घर पे भेजे ना, अब उनकी दुख बताता हूँ मैं आपको। बाई नहीं आई, चोरी हो गई, रेड पड़ गई, है कि नहीं? फिर डिप्रेशन, क्योंकि दिन भर खाली बैठे हैं, फिर वो फ़ोटो गंदे गंदे, खराब काम, फिर वो पार्टियाँ, ये वो बढ़िया घर पे भेजा तुमने, मस्त। जो शरीर से भी गए, मन से भी गए, समझे कि नहीं? धर्म से भी गए, समझे क्या? अब मेरी बात तो कड़क लगेंगे आपको, अब मेरे पास बेटी रहती तो मैं करके बताता आपको, हम किसको देते हैं। है कि नहीं? नसीब भी तो उसका पैसा होना ना। हाँ, ये बात सही बोली तुमने, उसके नसीब तो ऐसे थे खोटे। अब तुम्हारे विचार? हम तो चाहते पैसा। आप आप पे ले रहे हो क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप तब सुने ही नहीं नहीं, आप पर्सनली मत लेना, बताना ही चाह रहे हम देते कहाँ जाते। आप मैं बोलता ना, आज की सिचुएशन खड़ी करो, आप आंखें बंद करके घर पे जाके विचार कर लेना। यहाँ पे टाइम नहीं मेरे पास, नहीं तो आपको यहाँ पे करा देता हूँ। 2 लड़के हैं आपके पास, आपकी लड़की सुंदर मस्त, 2 लड़के हैं, एक धार्मिक है लेकिन पैसे कम है उसके, एक धार्मिक नहीं है लेकिन बहुत है, नौकर चाकर भीड़ है नौकर चाकरों की। बताओ, ये उत्तर है आपके अभिप्राय का, ये दिखाएगा तुम्हारा अभिप्राय। तुम अपनी वर लड़की कन्या के लिए वर कौन सा चुनते हो, वैसे ही बताओ अपनी पर्यायों को हम कौन सा वर दे रहे हैं, पुण्य के बंध वाला,
प्रशस्त राग वाला, शुद्धोपयोग नहीं दे रहे, यही तो है वो चिन्ह। वहाँ वो जो वहाँ पे 2 लड़कों में जो चॉइस कर रहे हो और वो यहाँ पर चॉइस है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना। वहाँ पर भी तुमने पुण्य के उदय को ही चुना है, यानी प्रशस्त राग को ही चुना है ना, शुद्धोपयोग को नहीं चुना है, धर्म को नहीं चुना है तुमने। समझे क्या? सीधी सीधी बात है ये। प्रशस्त राग को ही चुनते क्योंकि पुण्य के बंध ही पसंद है हमारे को, पुण्य के फल ही पसंद है हमारे को। समझे क्या? तो हम क्या चुनते हैं, हम किसको सुखी बोलते हैं? जिसका दुख कम हो। तो हम कम दुख वाले को सुखी मानने का भ्रम करते हैं। तो मुझे बता, इतनी सिंपल बता, हमको अमीर लोगों की ज़्यादा महिमा है कि भगवान जी की? बता। अगर घर पे अंबानी आए तो आपको कैसा लगेगा कि आज हमारे घर पे मुकेश अंबानी आ रहा है, एग्जाम्पल। तो हमारे मुझे पता है ना। और भगवान जी के सामने हम कैसे आते हैं बताओ? मुकेश अंबानी ना सर इतना सा भी नहीं है उनके सामने, वो सौधर्मेंद्र इतना सा नहीं उनके सामने। और उनके लिए तुम्हारी ड्रेसिंग, खाना पीना, रिस्पेक्ट और वो सब बताओ तुम, और इधर देखो तुम, फॉर्मेलिटी मिलती है कि नहीं? ये सब बता रहा है हमारे को कि अभी प्रशस्त राग की ही रुचि पड़ी हुई है, पुण्य के उदय की ही रुचि पड़ी है ना। धर्म कुछ का ये नहीं, कम दुखी को सुखी मानने की भ्रमणा है हमारे अंदर। अमीर और भगवान जी, इन दोनों में सुखी कौन दिखते हैं हमारे को? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है आज का। बताओ, वो चक्रवर्ती राजा सुखी दिखता है आपको कि वो मुनिराज जंगल में आत्म ध्यान करने वाले? यदि आपका ये निर्णय सही है तब समझना हम धार्मिक हुए हैं। समझे क्या नहीं? यदि आपको वो मुनिराज सुखी दिखते सच में अंदर से, अभिप्राय से आपके, तो मुझे लगता है आपके कदम तो वो मुनिराज बनने जैसे हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे कदम तो चक्रवर्ती जैसे अमीर होने के ही चल रहे हैं। हाँ या नहीं? सीधी बात है, बता रहा है, ये सब चीज़ें सिद्ध कर रहा है कि हमारे को सच में ही ना भगवान जी अच्छे लगे हैं, न धर्म अच्छा लगा, हमको पुण्य के उदय अच्छे लगे। इसलिए बताना चाहता हूँ, मोक्ष अच्छा लगा नहीं हमारे को। देखा देखी मोक्ष को भला कहता है। देखा देखी सब जन बोल रहे हैं मोक्ष अच्छा है, मैं भी बोल रहा हूँ मोक्ष अच्छा है। मोक्ष अच्छा लगा नहीं हमारे को, लगा है? तो सही बात है कि नहीं? देखा देखी है कि नहीं? तो कॉपी पेस्ट है, हम लोग संप्रदाय वाले हैं। संप्रदाय में हमारे मोक्ष को अच्छा बोल रहे हैं, हम भी मोक्ष को अच्छा बोलने लग गए। हम धार्मिक नहीं हैं, धर्म के अपेक्षा से हमारे को मोक्ष अच्छा नहीं लगा है। समझ रहे? तो समय बहुत हो गया है, गहराई समझने में थोड़ा सा ही लिया। बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर रुचि काय की? पुण्य के उदय की ही, धर्म की रुचि नहीं हमारे। ठीक है, चलो।